हेलो गुड मॉर्निंग। अभी देखो 2.3 से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है उसके लिए मैं अब आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें जब आपने फर्स्ट वीडियो आप देखोगे ना, उसमें 5 कॉन्सेप्ट लिखे थे मैंने। 5 कॉन्सेप्ट में से 4 कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया है। 5वां कॉन्सेप्ट, उस पर देखो स्टार भी लगाया होगा मैंने, 2 स्टार लगाया होगा, क्योंकि ये टॉपिक है भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या है कि डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया होगा कि वो फॉर्मूला होता है कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है आपका, जस्ट लाइक डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये वही फॉर्मूला है, बस ये पॉलिनोमियल चैप्टर का, इसलिए हमने वेरिएबल के टर्म्स में लिख लिया है, एक्स के टर्म्स में। बाकी सेम वही है, सेम। अब देखो, इस टॉपिक को अगर आप पॉलिनोमियल चैप्टर में सीखना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको ये 4 लेवल में परफेक्शन अपनी रखनी पड़ेगी, तब तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो। तो वो टॉपिक क्या क्या है, इन चारों लेवलों को करना है आपने। तो पहला है आपका कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है इसका कि डिवाइड एंड वेरीफाई, यानी कि फर्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से वो ये आता है आपका, डिवाइड एंड वेरीफाई। डिवाइड करो और वेरीफाई करो, ठीक है। सेकंड जो लेवल ऑफ द टॉपिक है वो ये है कि फाइंड ऑल ज़ीरोज़ या फिर 2 और अदर ज़ीरोज़। ये कॉन्सेप्ट आपका, मैं इस पे स्टार पहले लगा देता हूँ, क्योंकि हर साल पेपर में आपका इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। फाइंड ऑल ज़ीरोज़ या 2 ज़ीरोज़ या अदर ज़ीरोज़। 2 और अदर का मतलब सेम ही है, और ऑल का मतलब थोड़ा अलग है कि सारे ज़ीरोज़ निकालने हैं आपने। थर्ड लेवल क्या है हमारा, थर्ड लेवल है आपका व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये आपको बाहर से टॉपिक है, ये मैं आपको कराऊंगा, ये बाहर से टॉपिक है। और अब बात करते हैं लास्ट लेवल की, जो कि क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ए या फिर एम। कोई भी एक टर्म आपको अगर वैल्यू फाइंड करने के लिए आ जाए तो वो कैसे करते हैं, ये मैं आपको 4th लेवल पे सिखाऊंगा। तो देखो, डिवीज़न एल्गोरिथम का मतलब है कि ये एक फॉर्मूला होता है इसका, और इसके 4 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इन 4 लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी हमें करनी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फाइंड ऑल ज़ीरोज़ वाला। अब हम फर्स्ट टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे, डिवाइड एंड वेरीफाई। डिवाइड एंड वेरीफाई, देखो डिवाइड एंड वेरीफाई का जो है, इसमें 2 पार्ट है, एक डिवाइड है और एक वेरीफाई है। तो डिवाइड एंड वेरीफाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्लियरली लिखा भी होगा कि डिवाइड एंड वेरीफाई ऑफ, जस्ट लाइक एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 बाय x प्लस 1। मतलब इसको आपने इससे x प्लस 1 से डिवाइड करना है और वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन में आओगे तो आप लिखोगे अपनी शीट पे px का मतलब जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल दे रखा होता है, क्यूबिक का या बायोक्वाड्रेटिक का। 2 ही पॉलिनोमियल होंगे, या तो आपके वो क्यूबिक के फॉर्म में होंगे या तो बायोक्वाड्रेटिक जिसकी पावर 4 होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा होगी भी नहीं और 3 से कम होगी भी नहीं। तो px जो है वो आपका क्या है कि 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 5। और आपका ये जो डिवाइज़र है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, आप उसको हमेशा gx के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, x प्लस 1। तो ये आपका हो गया px, ये हो गया आपका gx। अब देखो डिवाइड आप अगर 9th से आप सीखते आ रहे हो, इवन 7th में भी सीखा होगा आपने,
तो अगर आपकी कुछ मिस्टेक है या नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, तो आज जो मैं आपको पैटर्न सिखा रहा हूँ उस पैटर्न को अगर फॉलो करते हो तो जिसको नहीं भी आता है वो भी बच्चा सीख सकता है, बट बहुत ध्यान से देखना पहले कैसे करना होता है इसको। सबसे पहले 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 को आपने यहाँ उतार लिया और डिवाइड किससे करना है, x प्लस 1 से करना है। तो देखो डिवाइड का जो मेरा रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इसके फर्स्ट नंबर को इसके फर्स्ट नंबर से करो रफ में डिवाइड। ध्यान से सुनना, इसके फर्स्ट नंबर को इसके फर्स्ट नंबर से करो डिवाइड। डिवाइड ऐसी तो करते हैं फ्रैक्शन में लिख के। तो x है और ये x क्यूब है, डिवाइड में पावरें माइनस होती हैं, तो ये इससे कट गया, पावर 2 आएगी, यानी क्या बचेगा 6x स्क्वायर। और इससे कर दो मल्टीप्लाई, इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1 से मन में मल्टीप्लाई करा लो। अब मल्टीप्लाई कराते हैं, 6x स्क्वायर की मल्टीप्लाई अगर x से कराते हो तो आता है 6x क्यूब, और 6x स्क्वायर की 1 से करोगे तो 6x स्क्वायर। ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को आप इनके बिल्कुल रिलेटेड पार्ट्स के नीचे आप पुट कर दो। इट्स अ फर्स्ट स्टेप। तो इससे रिलेटेड पार्ट्स कौन कौन से हैं, पहला तो 6x क्यूब है और दूसरा कौन सा है 6x स्क्वायर है, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस रखना है और साइन आपने चेंज कर देना है। देखो प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, साइन उल्टा करना है, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। अब देखो इससे ऊपर वाले स्टेप के साइन को आप मन में भूल जाओ कि वो कोई साइन थे पहले, अब आप अपने न्यू साइन को याद रखो। तो प्लस और माइनस, माइनस होता है तो 6x क्यूब में से 6x क्यूब गया तो 0 बचेगा, तो इसको ऐसे कैंसिल का साइन दिखा दिया करो कि ये कट गए। इसकी बात करते हैं, 7 में से 6 गया तो कितना आता है 1, 1 को हम शो करते नहीं है तो आएगा x स्क्वायर। ठीक है, और साइन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो दोनों में से बड़ा नंबर जो होता है हमेशा उसी का साइन आता है, तो बड़ा वाला नंबर 7 है, 7 के सामने कौन सा साइन, प्लस का, तो यहाँ भी प्लस का ही साइन आएगा जो कि हम डिनोट नहीं करेंगे। ऊपर से एज इट इज सेम टू सेम आप उतार लो 9x माइनस 5। अच्छा, यहाँ आपका जब आपने डिवाइड करा था तो ये आपका ये जो पार्ट था वो आपका डिवाइज़र का जब आपने करा था तो वो आपका क्वेश्चन आ गया, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका 6x स्क्वायर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। फिर मैंने क्या सिखाया कि पहले नंबर को पहले नंबर से करो डिवाइड और उस नंबर से इसकी कर दो मल्टीप्लाई और फिर उसके रिलेटेड पार्ट्स के नीचे लिख दो। तो करते हैं, x स्क्वायर की डिवाइड x से करते हैं, तो x से तो एक x कट जाएगा, x ही बचेगा, और x प्लस 1 से कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस x, फिर इसके रिलेटेड पार्ट्स के नीचे यहाँ पे लिख दो। तो इसके रिलेटेड पार्ट्स के नीचे x स्क्वायर प्लस x, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, 9 में से 1 गया तो 8x माइनस का 5, ये आ गया आपका। और आपका ये क्या था, डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करते समय क्वेश्चन आपका x आ गया यहाँ से, तो x लिख लिया हमने। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसके पहले नंबर को इसके पहले नंबर से आप कर दो डिवाइड, तो 8x की डिवाइड करोगे x से, x कैंसिल, क्या आ गया 8, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप अपने डिवाइज़र से, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8x प्लस 8, वो उसके यहाँ पे उतार लो आप। और ये आपका कितना क्वेश्चन आ गया 8, तो यहाँ पे प्लस 8, ये आ गया 8x प्लस 8, और साइन चेंज कर दो। जब आप साइन चेंज करोगे तो ये तो कैंसिल, और ये माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है। तो 8 और 5 कितने हो गए, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13, और 13 किसका, माइनस का आएगा, क्योंकि आपका साइन चेंज करके माइनस माइनस प्लस होता है, बट 8 के आगे अब न्यू साइन कौन सा है, माइनस, इसलिए आपका रिमाइंडर क्या है -13। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन था डिवाइड एंड वेरीफाई, जिसके अंदर मैंने आपको डिवाइड सिखाया ये कि डिवाइड कैसे करते हैं। और ये अगर आप जिसको आता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो इस तरीके से रफ में जाके फर्स्ट नंबर की डिवाइड फर्स्ट नंबर से करे, जो भी आंसर आए उससे इसको मल्टीप्लाई करे और इससे रिलेटेड पार्ट्स के नीचे लिख दे, फिर माइनस करे, फिर ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू करता चला जाए। और एक स्टेप ये भी याद रखें कि हमेशा साइन बड़े डिजिट का आता है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया डिवाइड। अब इसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है, तो वेरिफिकेशन से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि डिवाइड को करने से आपकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, क्योंकि 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें यही बोला गया है कि आप डिवाइड करिए
और आप वहाँ से क्वेश्चंट और रिमाइंडर निकालिए। तो डिवाइड करके देखो, ये आपका आ गया क्या, क्वेश्चंट, और ये क्या आ गया आपका, रिमाइंडर। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट हो चुके हैं। तो ये आपका डिवाइड का है। देखो जो अभी आपने डिवाइड किया था, उस डिवाइड में आपको पता है कि आपका ये क्या आया था, क्वेश्चंट, और ये क्या आया था, रिमाइंडर। तो पॉलिनोमियल का डिवीज़न कर रहे हो तो आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, QX। तो QX बोल के आप उतार लेना वहाँ पे नीचे डिवाइड करने के बाद, और RX बोल के भी आप फाइंड कर देना -13। तो इस तरीके से अब आपके क्वेश्चंट और रिमाइंडर तो आपने लिख लिए हैं, क्वेश्चंट और रिमाइंडर आपने दोनों लिख लिए हैं। अब आपको करनी है इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है, आपने वहाँ भी लिखना है वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका डिवीज़न एल्गोरिथम वाला ही फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, PX = GX × QX + RX। इट मीन्स डिविडेंड = डिवाइज़र × क्वेश्चन + रिमाइंडर। अब आप इनकी वैल्यूज़ यहाँ से देख के पुट कर दो, और अगर आप RHS वाली साइड को सॉल्व करोगे तो वो बिल्कुल आपके PX के इक्वल आ जाएंगे, मतलब डिविडेंड के इक्वल आ जाएंगे। इट मीन्स आपका डिवीज़न बिल्कुल सही था। तो चलो करके देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, GX है। GX की वैल्यू कितनी, x + 1, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करानी है, क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपका कितना है, 6x² + x + 8, और रिमाइंडर कितना है आपका, -13। देखो मल्टीप्लाई करानी है तो फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, देन सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से। तो करते हैं। फर्स्ट नंबर कितना है, x की मल्टीप्लाई तीनों टर्म से होगी। तो पहले 6x² से करेंगे तो क्या बन गया, 6x³। फिर x से करा तो x², फिर x को 8 से कराया तो 8x। अब इसी तरीके से +1 से कराना है, तो 1 से तो किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, वही रिज़ल्ट आपका आ जाता है। इसको इससे x + 8 और ये रिमाइंडर वाला -13। अब आप अपने लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करा लो, जो भी हो रहे हैं यहाँ पर। तो देखो सबसे बड़ी पावर तो क्यूब की है, वो तो बिल्कुल 6x³ है। कोई भी क्यूब का कोई पार्ट है नहीं। स्क्वायर के 2 पार्ट्स हैं, तो इसको और इसको क्या करा लेंगे, प्लस ही होता है। तो 6 और 1 7x², 8x और 1x कितने हो गए हमारे, 9x, और 13 में से 8 गया तो कितना आ गया, -5। अब देखो ये वाला पार्ट बिल्कुल आपके डिविडेंड से मैच कर गया। तो इट मीन्स आप यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड। देखो वेरिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यूज़ होगा क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में वेरिफिकेशन भी करनी है। डिवाइड तो करते ही थे आप, डिवाइड करके आप क्वेश्चन एंड रिमाइंडर निकालते हो। उसके बाद आपने वेरिफिकेशन जब बोला जाए तो इस तरीके से आपकी वेरिफिकेशन करनी है। इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में किसी एक सेट में ये वाला ही क्वेश्चन आया था, डिवाइड एंड वेरीफाई का। वो आपकी बुक का एग्जाम्पल ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। जब आप रीड करोगे क्वेश्चन को तो क्लियरली लिखा है डिवाइड एंड फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो देखो डिवाइड करना है इन दोनों को और रिमाइंडर और क्वेश्चन निकालना है। तो बिल्कुल क्लियरली आपने इसको PX और GX तो आपको गिवन ही है, आपने इसे सिंपली डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए पहले ये आपका इस तरीके से लिख लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। और यहाँ पे अपना डिवाइज़र आ गया। देखो डिवाइड का रूल जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता मैंने कभी अभी एक वे बताया, उस तरीके से करोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा कि इसके फर्स्ट नंबर को इसके फर्स्ट नंबर से क्या करो, डिवाइड करो पहले आप। तो अगर हम x³ को x² से डिवाइड करते हैं तो पता है कि 3 में से 2 गया 1, या फिर ये इससे कट के क्या बचेगा x, और इससे इसकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा x³ और ये -2x, और इनको इनके रिलेटेड पार्ट्स के नीचे लिखना है। इसमें गलती ये नहीं होती कि बच्चे को ये पता होता है कि ये कहाँ पे लाइक टर्म्स के नीचे लिखे जाएंगे, ये जो है इन्हीं के भाई बंधुओं के नीचे लिखने हैं। भाई बंधुओं मीन्स लाइक टर्म्स, और ये आपका क्या आया, x आया, तो आप x यहाँ पे लिख दोगे। अब x³ के नीचे तो x³ लिख दोगे, -2x है, कहीं गलती से इस -3x के नीचे मत लिख देना, ये किसके नीचे आएगा, जहाँ पे x है, तो -2x। फिर थोड़ा सा स्पेस
रख के साइन चेंज कर दो, माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का 3x² पहले उतरेगा क्योंकि ये लाइक टर्म में सबसे बड़ा है ये, और अब ये प्लस और प्लस कितने होते हैं, प्लस होते हैं, तो ये आ गया 7x और ये माइनस का 3। फिर सेकंड स्टेप में भी इसके फर्स्ट नंबर को इसके फर्स्ट नंबर से कर लो डिवाइड, तो x² से x² कैंसिल, कितना आया माइनस का 3, और x² - 2 से आप कर दो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3x²। अच्छा यहाँ पे माइनस बाहर भी है और अंदर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 3 2 जा प्लस का 6 आएगा। अब इसको उठा के इसके भाई बंधुओं के नीचे लिख दो आप, तो चलो जी क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का 3x²। अब ये 7x के नीचे 6 मत लिखना, कहाँ पे, -3 के नीचे आएगा, तो -3 के नीचे प्लस का 6, साइन चेंज, ये कैंसिल, तो रिज़ल्ट क्या आया, 7x का 7x और माइनस प्लस माइनस होता है तो 6 और 3 आपका मिला के कितना हो गया, ये हो गया आपका 9। तो 7x - 9 जो है वो आपका रिमाइंडर आ गया, और x माइनस का 3, जो -3 था वो आपका डिवाइज़र के लिए रोल प्ले क्वेश्चन के लिए होगा। तो आपका इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को आप QX लिखोगे, क्वेश्चन आपका आ गया x - 3 और आपका RX मतलब कि रिमाइंडर आ गया कितना, 7x माइनस का 9। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस हमें करने हैं कि पहले डिवाइड करिए और फिर उसका क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखिए। देखो फर्स्ट पार्ट अभी करा दिया, सेकंड पार्ट है हमारा ये। सेकंड पार्ट में जाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब भी कभी आप डिवाइड करने जाओ तो फर्स्ट आप पहले एक चीज़ देख लिया करो कि आपका जो PX है वो क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न नहीं है तो पहले फर्स्ट आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब पावर हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हो किसी भी पॉलिनोमियल में तो वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 4 है, फिर आगे स्क्वायर, फिर x और फिर विदाउट x। तो देखो यहाँ से यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सीधा 4 से 2 पे आ गया, इट मीन्स क्यूब कहाँ गया, क्यूब है ही नहीं। तो जो चीज़ नहीं हो उसको आपने ऑलवेज क्या मानना है, ज़ीरो मानना है, उसको आपने एज्यूम करना है कि वो ज़ीरो है। तो वो यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप डिवाइड करते हो ना वहाँ पे वो शो कर दिया करो उस टर्म को ज़ीरो। देखो किस तरीके से, x⁴ और प्लस में ही लिखा करो उसे 0x³, ताकि वो उसका प्लेस जो है ना उसका प्लेस को आपको बचा के रखना है। 0x³ - 3x² + 4x + 5। अच्छा ये बिल्कुल सेम है स्क्वायर x1, तो ये आपका कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब उसको वही वे से आप डिवाइड कर लो कि इसके फर्स्ट नंबर को आप इसके फर्स्ट नंबर से पहले करोगे डिवाइड और फिर बाकी बचे हुए से कर लोगे मल्टीप्लाई। तो हम बात करते हैं x⁴ को x² से डिवाइड करते हैं, तो आपको पता है x² आएगा, और x² से इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, मन में कर लो तो वेल एंड गुड, और लिख के कर रहे हो तो और अच्छी बात है, कभी गलती नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कराता हूँ तो x⁴ और x को आप इससे करोगे तो कितना आएगा, -x³, और x² को 1 से करोगे तो प्लस का x²। देखो इसकी पोजीशन देने से क्या फ़ायदा हुआ कि अब आपका -x³ आ रहा है, इट मीन्स वो जगह लेगा ना अपनी, x³ की जगह पे आएगा, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो कोई अफेक्ट नहीं डालेगा। तो चलो इनके लाइक टर्म्स के नीचे लिखते हैं x⁴ - x³, देखो माइनस में x³ आएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, और प्लस का x²। अब आप साइन चेंज कर लोगे, ये माइनस उल्टा साइन हो जाता है, ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो ज़ीरो में अगर हम x³ को ऐड कर देंगे तो x³ ही आएगा, वो भी किसका, प्लस का आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, क्योंकि आपको इस वाले साइन को भूल जा रहा है, इस प्लस वाले साइन को, नए साइन को देखना होता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या मानोगे 1, 3 और 1 4, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 3 के सामने माइनस का साइन है, तो इसीलिए आ गया माइनस का 4x², और ऊपर से एज इट इज़ आप उतार लो। नेक्स्ट स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, फिर इसके फर्स्ट नंबर को इसके फर्स्ट नंबर से रफ में कर लो डिवाइड। इस वाले तरीके से आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा,
अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो। अब ये आपने जब इसको डिवाइड करा तो आंसर आएगा x, और आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से कर दो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा। तो यहाँ पे आपने किससे करा, x से करा, रिजल्ट आया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर से साइन चेंज कर लो, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल, माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 में से 1 गया 3 आएगा, बट साइन माइनस का क्योंकि बड़ी डिजिट के सामने माइनस है। फिर प्लस माइनस माइनस, तो फिर आपको पता है कि 4 में से 1 गया 3 आएगा, बट साइन आपका 3x आएगा प्लस 5 एज इट इज़। फिर फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से करने जाओ तो माइनस का 3x स्क्वायर को अगर आप एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 3 बचेगा, और माइनस 3 से इसकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस का 3, ये रिजल्ट आएगा। इसको उतार दो यहाँ पर आप, तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का क्या आएगा 3x और माइनस का 3। अब आप साइन चेंज कर दो, ये और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 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 होता है तो 5 और 3 8। तो अब आपका इस तरीके से आपका क्वेश्चन तो ये आ गया और रिमाइंडर आपका ये आ गया। तो आप इसको rx बोल के लिख देना और इसको आप qx बोल के लिख देना। तो इस तरीके से डिवाइड करके हमारा क्वेश्चन और रिमाइंडर आता है। इस डिवीज़न में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो आपके ऑर्डर में नंबर ना हो आप उसको +0 करके ना। इसका थर्ड पार्ट आप देखिए, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको सेकंड पार्ट में भी समझाया कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 4 है, फिर सीधा पावर 1 आ गया है, मतलब ना तो पावर क्यूब का है ना ही स्क्वायर का है। तो जो भी नहीं होते हैं मैंने अभी सिखाया कि उसको आप 0 करके लिख लेना, बट कब, जब आप डिवाइड करते हो तब लिखना। ठीक इस तरीके से देखो gx भी अभी जो है वो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आपका ऑलवेज सबसे पहले क्या आएगा, वेरिएबल वाला आएगा, कांस्टेंट वाला बाद में आएगा। तो आप gx को थोड़ा सा है ना, आप क्या करो कि इसको आप अरेंज कर लो। इसको हम ये भी लिख सकते हैं -x² + 2, तो ये ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम इसको करते हैं डिवाइड करते समय ही मैंने आपको बताया कि जो प्लेस ना हो उसको आप 0 करके ले लेना प्लस। तो यहाँ तो आ जाएगा आपका डिवाइज़र में -x² + 2, और यहाँ पे x की पावर 4 + 0x³ + 0x² माइनस का 5x प्लस का 6। देखो 0 लगा के इसलिए लिया है मैंने क्योंकि इनको लिखो चाहे ना लिखो, बट इनकी जो प्लेसेस अगर रहेंगे ना तो आपको लिखने में ईजी हो जाएगा। अब हम डिवाइड करते हैं, इसके फर्स्ट नंबर को इसके फर्स्ट नंबर से करो रफ में डिवाइड और फिर कर दो मल्टीप्लाई। तो x की पावर 4 को जब -x² से करोगे तो ये कैंसिल होके भी कितना बचेगा, माइनस का x² बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और आप कर दो किससे, इससे मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x की पावर 4 और माइनस प्लस माइनस का 2x²। अब इसको लेके आप इसके नीचे लेके लिख दीजिए जहाँ जहाँ पे लाइट टर्म्स हैं। तो ये तो आएगा x के नीचे, x की 4 के नीचे, बट वो x² वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब क्यूब वाले की कोई जगह ही नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, हम लिखेंगे कहाँ पर, यहाँ पे माइनस का 2x²। और फिर आप क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे, ये तो कैंसिल हो गया। अब 0x³ की बात करते हैं हम, तो 0x³ का तो कोई नंबर है ही नहीं तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब आप इसके लिए सोचो कि प्लस 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 होता है, तो 0 में अगर 2 ऐड करते हो तो 2 ही आएगा। इट मीन्स आपका ये 2x² माइनस का 5x प्लस 6 आपका रिमेनिंग बच चुका है। और यहाँ से आपका ये पहला क्वेश्चन कितना आया था, -x² आया था, तो वो यहाँ पे लिख देना है आपने। फिर आपका वही फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से क्या कर दो, डिवाइड। तो 2x² की डिवाइड अगर आप करते हो -x² से तो ये और ये कैंसिल, आपका रिजल्ट आया -2, और -2 से इसकी कर दो आप मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा प्लस का 2x² और माइनस प्लस माइनस 4 आ जाएगा। इसको उठा के आप अगेन यहाँ पे लिख दो आप, तो क्या आएगा रिजल्ट, 2x² माइनस का 4, और फिर साइन आप चेंज कर दो, ये तो कैंसिल हो गया। ये एज इट इज़ आएगा -5, और ये प्लस 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 होता है तो 6 और 4 कितने हो गए आपके, प्लस का 10। तो इट्स अ रिमाइंडर एंड -x² -2 आपका क्या आ गया, qx आ गया। तो आप इसको qx बोल के लिख देना
और आप इसको RX बोल के लिख देना। तो ये आपका क्वेश्चन और रिमाइंडर आ गया। इन 3 पार्ट को कराने से ये आपका फ़ायदा हो जाएगा आपके लिए कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 खुद से आप कर सकते हो, क्योंकि आपके जो क्वेरीज होंगे, जो डाउट्स होंगे ना, वो तीनों पार्टों में मैंने क्लियर कर दिया है। क्लियर कौन कौन से? एक तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है और एक आपको अपने GX को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखना है। तो जब आपको ये दोनों बातें पता है तो आपका डिवाइड कभी गलत ही नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आप इस तरीके से फॉलो करके करते हो तो कभी आपकी इन सब चीज़ों में भी कोई गलती नहीं होगी। और एक और बात, साइन का ध्यान रखने वाली बात, कि साइन हमेशा बड़े डिजिट का ही आता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद से करिए। अगर कोई डाउट और क्वेरीज आती है तो आप मुझसे कंसल्ट करें, आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ये आपका एक्सरसाइज 2.3 का जो मैंने क्वेश्चन कराया है 1, ये आपका डिवाइड एंड वेरीफाई से रिलेटेड ही पार्ट था। इस सेम कॉन्सेप्ट को आप देख के एग्जाम्पल नंबर बुक का 7 और एग्जाम्पल नंबर बुक का आप 8 दोनों एग्जाम्पल आप खुद से कर सकते हो। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर जो 8 है ना, अभी रिसेंटली इसी ईयर में 2020 में ही आपका आया हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 के ऊपर पूरा फोकस करना और ये जो आज की 3 बातें बताई हैं मैंने, इनको देख के आप वो एग्जाम्पल 7, 8 खुद से करना है आप। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.